Hi guys, welcome to Universe Tarot. I will do a pick a card reading for you today. X और नेक्स्ट, आपको इन्हीं पार्टनर के साथ जिनके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए या नेक्स्ट पार्टनर को मूव ऑन कर जाना चाहिए. आई विल लुक इन टू योर सिचुएशन एंड देन आई विल टेल यू क्या आपको करना चाहिए एज एन एडवाइस. ओके, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखकर आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर या ईमेल करें. ओके, लेट्स सी. ओके, हियर आर 3 piles. Pile 1, this grey crystal. Pile 2, this purple crystal. Pile 3, this blue crystal. ओके, आप पॉज कीजिए वीडियो को और अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए. ओके गाइस, जिन्होंने ये ग्रे क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है. ओके, एम्परर, 5 of wands, 4 of wands, fool, 8 of pentacles, 5 of cups, judgment, 2 of cups, knight of swords, the devil, the sun, 9 of swords. ओके गाइस, आपकी साइड आया है एम्परर और 5 of wands. मे बी आप बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं इन पर्सन की एनर्जी से, जो आप अपने पार्टनर जिनके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं. आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और चीज़ें कैसी होनी चाहिए आपको पता है, आपकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है. तो आपने हो सकता है इसी बाउंड्रीज़ की रिजिडनेस की वजह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुआ हो. You want this new beginning with your partner, you want stability with your partner, you see them as a marriage material, as a person you want to be with into your entire life. And you're also working on your pentacles. आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं और कहीं ना कहीं आपको सैडनेस है जो आप अपने काम में मन लगाकर भूल जाते हैं, जो कि मे बी इस रिलेशनशिप की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही हो. ओके, दिस इज़ द एनर्जी यू आर हैविंग. लेट्स सी योर पार्टनर्स एनर्जी. इन द रिसेंट पास्ट योर पार्टनर वॉज सो मच इनटू यू. आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं. दिस इज़ पास्ट एनर्जी. ओके, वो आपको एज अ डिवाइन पार्टनर और बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखते थे रिसेंट पास्ट. नाउ सी द करंट सिचुएशन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल. तो डेविल इन इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव कार्ड. आई थिंक आपके पर्सन को मे बी कोई एडिक्शन हो सकता है या वो बहुत ही डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और इन एंड आउट एनर्जी है उनकी. वो कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं बट करते नहीं हैं. मे बी उनको कोई कंट्रोल इश्यूज़ हों या विद होल्डिंग इश्यूज़ हों. वो आपके से इमोशन से काइंड ऑफ प्ले करते हैं आई गेस. और आपको लगता है, समझ नहीं आता है कि यू आर बीइंग प्लेड बाय इन एंड आउट ऑफ दिस थिंग. द सन,
वो आपके बिना भी आई थिंक खुश रहते हैं। आपकी उनको इतनी वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और दिस इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड कि वो इतने कंट्रोलिंग हैं। मे बी चाइल्डहुड में उनके पेरेंट्स का ऐसा सीन रहा हो या उनके आसपास की सराउंडिंग ऐसे रही हो कि वो लाइक अपने में मगन है और अपनी खुशी वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। ओके, दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज आई एम गेटिंग बिकॉज लेट्स सी ब्लॉकेजेस ऑफ दिस कनेक्शन, उससे क्लियर हो जाएगा। इम्पासे। ओके गाइज, आई थिंक आपको ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये जो इस सिचुएशंस में आप नहीं, ये डोर आपके लिए खुल रहा है तो ये डोर आपके लिए नहीं है। रिकवरी, यू नीड सम रिकवरी फ्रॉम दिस कनेक्शन और फॉर योर सेल्फ एज अ सोल इवॉल्विंग। आपको, आप जो डिवाइन सोल हैं, आपकी अंदर डिस्कवरी चल रही है, आप रिकवर कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, एंड दिस डोर इज़ नॉट ओपनिंग फॉर यू, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द डोर फॉर यू। लेट्स सी उनके साइड की एनर्जी। ओके, इम्पार्शियलिटी गाइस, आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं वो लाइक अपने ऊपर ज़्यादा रहते हैं, उनका फोकस के लाइफ ने उनके साथ अच्छा नहीं किया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और इसीलिए वो औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक उनको एक बिलीफ है कि पीपल और लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए तभी वो सेट रहते हैं इस टाइप से, तो उनको आई थिंक कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लेसेंसी, बहुत ही विक्टिम टाइप के पर्सन हो सकते हैं जो सिर्फ यही सोचते रहते हो कि लाइफ में नेगेटिव क्या है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस नेगेटिव वाइब फ्रॉम दिस पाइल। लेट्स सी एन ऑरेकल फॉर यू। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आपको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाना चाहिए बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत पेन है। आपके पार्टनर में भी एक टॉक्सिक पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हैं अपने गुड परसेप्शन से। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे और आप ओवरलुक कर रहे हैं उनकी टॉक्सिसिटी को। लाइक लुक एट द वे दे आर ट्रीटिंग यू। अगर ये उनका पैटर्न है और वो हमेशा से लाइक विक्टिम रहते हैं और आपको बहाना बना लेते हैं अपने बिहेवियर का कोई ना कोई, या आप बहाने बना रहे हैं उनके बिहेवियर के, तो यू शुड लुक फॉर दैट एंड आई थिंक यू शुड मूव ऑन। इफ देर इज़ टू मच पेन, इफ देर इज़ टू मच कन्फ्लिक्ट, आई कैन सी द कन्फ्लिक्ट एंड पेन ऑन योर साइड ओनली, नॉट ऑन देयर साइड, so you should move on. आई एम नॉट सेइंग कि आप छुटते ही दूसरे पार्टनर को ढूंढने लग जाए, नो, यू शुड फोकस ऑन दिस सिचुएशन, यू शुड शिफ्ट योर शेप, यू शुड ट्रांसफॉर्म। आपको अगर ये कनेक्शन में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है, तो यू शुड स्टेप आउट। ओके, दिस इज़ ओनली अ रीडिंग, डोंट लाइक टेक इट लाइक कि आपको यही करना है लाइफ में। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ अपनी सोच यूज़ कीजिए। आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यू कैन टेक दैट डिसीजन, या फिर आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओके, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1। आई डोंट शुगर कोट थिंग्स कि मैं आपको बताऊँगा कि पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, आपके पार्टनर रो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे जो एनर्जी मैं पिक करती हूँ मैं उसी को बोलती हूँ, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, चाहे अब वो सुनने के लिए रेडी हों या ना हो। ओके, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड hit the like button and subscribe the channel and do come back for more. Till then, take care, love and light. Pile 2 जिन्होंने ये पर्पल क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी व्हाट द कार्ड से फॉर यू। ओके,
4 of Swords, Queen of Pentacles, 8 of Cups, Knight of Swords, the Lovers, 7 of Swords, King of Swords, 3 of Swords, Hanged Man, Nine of Swords, Three of Pentacles, and Ace of Swords. Okay. ओके गाइज, आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपने जो एफर्ट पुट किया था उसका फ्रूट नहीं मिला आपको इस कनेक्शन में, तो आप सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, लाइक आप टू मच इन योर हेड हैं, आप बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, रात में दिन में बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन भी करना चाहते हैं। कई बार लाइक आपको लगता होगा कि बहुत डिप्रेसिव हो गया, चलो अब अपने बारे में सोचते हैं या रिलैक्स करते हैं, आप मूड शिफ्ट कर रहे हैं अपने बार बार, और इस कनेक्शन में आपने मे भी बहुत एफर्ट डाले हों। ओके, उनकी पास्ट की एनर्जी आपके पार्टनर की है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आपने कुछ ऐसा कहा हो या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, बट आई कैन सी हर टेक ऑन देयर पार्ट। आप लोगों का कोई कन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो मे बी उनकी कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, उन्होंने बहुत ही हर्टफुल चीज़ कोई कह दी है और उसका गिल्ट उनको भी है, एंड दैट गिल्ट, दैट शेम इज़ कॉजिंग पेन फॉर देम। ओके, let's see your current energy, 8 of cups and knight of swords। तो आप इस कनेक्शन से मे बी मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, आपने लाइक काइंड ऑफ काफ़ी मन बना लिया है इस सिचुएशन पे वर्क अब ना करने की, इस सिचुएशन की तरफ आपने पीठ कर ली है अपनी। कई बार आपका दिल करता भी है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, बहुत इंटेंस एकदम से आपको एनर्जी आती है, बट वो इंटेंस एनर्जी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली जाती है उनका पास्ट बिहेवियर देखकर। ओके, तो आपके पार्टनर की साइड है हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर वेरी मच इन पेन। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है, लाइक उनको पता है कि उनकी क्या गलती है, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, एंड दिस इज़ कॉजिंग सो मच पेन फॉर देम एंड सो मच दिस अनकम्फर्ट फॉर देम, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू इन द डे एंड द नाइट, एंड मे बी उनको उनका इनर वर्क, उनके अंदर की खुद की स्पिरिट जो है उनको कोस रही है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग सो मच फस अबाउट देम। लाइक इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रीफ वाली, इंटेंस डिप्रेशन वाली लग रही है मुझे। आपके अपकमिंग फ्यूचर में है द लवर्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस पर्सन के साथ प्यार चाहते थे, बट अब आपने लाइक पीठ कर ली है, अब आपका वो पैशन नहीं है लाइक जो पहले था। मे बी अब आप खुद इस लव सिचुएशन से उतना इन्वॉल्व नहीं है जितना आप पहले थे। ओके, और उनका फ्यूचर आउटकम है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, आपके साथ इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड से और क्लैरिटी आ जाएगी। आइसोलेशन, आपकी साइड आया है 4 ऑफ
स्वॉर्ड्स एंड आइसोलेशन कार्ड। तो मे बी आपको अब अकेले समय बिताना अच्छा लगता है, इस बारे में सिचुएशन में सोचकर कहीं ना कहीं ये जो डिस्कम्फर्ट आपकी साइड मुझे लग रहा है ना, वो डिस्कम्फर्ट ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है, लाइक यू आर एन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड, यू आर एन्जॉइंग बीइंग अलोन। क्योंकि इस कनेक्शन से लाइक आप काइंड ऑफ गिव अप कर चुके हैं। कॉम्प्लेसेंसी, मे बी आप सोचते हो कभी कभार उन पलों के बारे में जो आपने मिस कर दिए इन पर्सन की तरफ से। लाइक आप हो सकता है आप कैलकुलेट करते हो, क्वांटिफाई करते हो कि 1 साल मैंने ऐसे इंसान को दे दिए या 2 साल ऐसे इंसान को दे दिए जिन्होंने मेरी वर्थ नहीं करी। तो आपकी काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है और आप इस चीज़ से उभर रहे हैं। मतलब देयर इज़ पेन बट देयर इज़ नॉट दैट मच पेन। उनकी साइड, आपके पार्टनर की साइड मुझे ज़्यादा पेन लग रहा है। ओके, रिन्यूअल, सो दे आर गोइंग थ्रू अ रिन्यूअल। उनका जो भी उन्होंने आपके साथ किया है दैट इज़ ब्रिंगिंग सम वेरी गुड चेंजेस इन देम एंड परसेप्शन, उनका परसेप्शन ही चेंज हो रहा है आपके लिए। उनका फ्यूचर आउटकम भी बहुत अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपके साथ इस कनेक्शन पे डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू वेदर यू गिव देम एनी चांस और नॉट, ये आपके ऊपर है गाइस। बट अगेन आई एडवाइस कि आपको ज़्यादा पता होगा सिचुएशन का। अगर आपको यही सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो यू शुड वेट ऑन योर पार्टनर and you should not hurry so much making things right or moving on to another partner. Let's see an oracle for you. Okay, शमन एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ कंट्रोलिंग दिस थिंग। हर सेपरेशन जो है वो कुछ ना कुछ लेसन्स लेके आता है पार्टनर्स के लिए जिन्होंने सीखने हो। तो आपके पार्टनर वो लेसन्स सीख रहे हैं और मे बी आपने भी शायद सेल्फ लव का और सेल्फ आइसोलेशन में खुश रहने का जो एक लेसन है वो ले लिया है। तो आप दोनों में ही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे और कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। मे बी सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ये डिवाइनली गाइडेड है कनेक्शन, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का ही हो रहा है इस पूरी सिचुएशन से। सो यू शुड एटलीस्ट वेट फॉर योर पार्टनर एंड डोंट रश, ओके, लिविंग दिस सिचुएशन। दिस इज़ एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। डू कम बैक फॉर मोर एंड टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, पाइल 3 जिन्होंने ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ करा है, लेट्स सी व्हाट कार्ड से फॉर यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Six of Pentacles, Two of Wands, Ace of Swords, Knight of Swords, Queen of Swords। ओके, आप कोई एयर साइन हो सकते हैं because too much air on your side. Okay, Queen of Wands, the Lovers, Ace of Wands, Two of Pentacles, King of Pentacles, Four of Wands। ओके,
ओके गाइस, आपकी पास्ट की एनर्जी में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने कोई ऑफ़र किया था इस पर्सन को, जो काइंड ऑफ इन्होंने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, या एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया जो आप सुनना चाहते थे, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ़र से वो रिएक्ट करेंगे। आपने मे बी लव ऑफ़र किया हो, आपने मे बी फ्रेंडशिप ऑफ़र की हो इन पर्सन को, तो उन्होंने लाइक वैसा बिहेव नहीं करा वैसा जैसा आपको एक्सपेक्टेड था। उनकी साइड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो रिसेंट पास्ट में लाइक दे वर अट्रैक्टेड टू यू, दे वर इन लव विद यू, और वो आपसे प्यार में थे, बट मे बी उन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की है आपको। आई कैन सी, दे कैन सी यू वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत अट्रैक्टेड भी थे आपसे और लव भी था। सो मे बी किसी वजह से, जिस वजह से भी ये सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपका कोई कन्फ्लिक्ट है, अभी आपकी करंट एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आपको वेट करना चाहिए और आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो, न्यू बिगनिंग हो, आप कुछ इनिशिएट कर सकें, इस जो रिलेशनशिप को, सिचुएशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। वो भी ये बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और बहुत पैशनेटली चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जगल कर रहे हैं मे बी अपनी फ्रीडम और आपके बीच में, अपने सिंगल होने के और रिलेशनशिप में होने के बीच में, या 2 पार्टनर्स में। ओके, मे बी जब आप इन्हें मिले हो तब इनके पास ऑलरेडी कोई एक्स हो और उन्होंने आपको बताया ना हो, और इसी वजह से आप वो जो इंस्टेंट इंटरेक्शन उनको आपसे हुआ तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए उस चीज़ को, और वो आपको मे बी गोस्ट करने लग गए हैं इस सिचुएशन की वजह से। इन द इमीडिएट फ्यूचर यू आर हैविंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आई थिंक आप होल्ड ऑन भी करे हुए हैं चीज़ों को, और होल्ड ऑन करना चाहिए। मे बी दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर यू कि यू शुड होल्ड ऑन, लाइक इमोशंस में, लाइक वो थोड़ा सा आपको इनिशिएशन करें तो आपको बह नहीं जाना है, और इन्वेस्ट करने से पहले, इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले, सीधा उसमें जंप करने से पहले आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू मोर देन लव सिचुएशन। आई कैन फील दिस पर्सन इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव टू योर बॉडी एंड अट्रैक्टिव टू योर पर्सनैलिटी। In the future they will be thinking about the stability with you, or maybe they are working on their financial stability only। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, और अभी वो जो जगल कर रहे हैं वो जगलिंग मे बी वो फॉरवर्ड ही होती रहे, या फिर वो अपने ऊपर कंप्लीट ध्यान देने लग जाएं, तो ऐसा हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई विद ऑरेकल कार्ड्स। इंस्टिंक्ट, मे बी आपको अपनी गट फीलिंग के साथ, अपनी इंस्टिंक्ट के साथ, अपनी हायर जो वॉइस है, इनर वॉइस है, उसके साथ जाने की ज़रूरत है। दैट विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। आपको अपने इमोशंस को एक्चुअली ढूंढने की ज़रूरत है कि व्हाट यू एक्जैक्टली वांट विद दिस पर्सन, एंड बी फेथफुल टुवर्ड गॉड, कि जो भी आपके साथ होगा वो डेस्टिन्ड ही होगा, वो आपके जर्नी का एक हिस्सा है। लेट्स सी ऑन देयर साइड। कॉम्प्लेसेंसी, अगर आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस रिगार्डिंग, या फिर ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में भी फाइनेंशियली, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि फाइनेंशियली अपनी ड्रीम्स को इतना फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बर्डन है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं वो इन सिचुएशंस के बारे में सोचकर, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा मे भी लगता है कि रिलेशनशिप में अगर वो रहेंगे तो वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपने सिंगलहुड में और रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं इम्पास से। ओके, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, ये इस पाइल में भी आया है। तो व्हाट डजंट ओपन इजंट योर डोर। तो अगर इन पर्सन की तरफ से आपको कोल्ड फ्रंट ही मिलता रहता है तो
तो यू शुड थिंक अबाउट इट कि वाई यू आर इन्वेस्टिंग। आपकी भी नेक्स्ट इमीडिएट एनर्जीज में आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मे बी यू विल बी कटिंग दिस पर्सन ऑफ विद योर लाइफ, और उनकी साइड भी आया है पास से, तो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू। इवन इफ दे कम बैक, इवन इफ you are in a situation kind of thing and they are not giving you what you deserve, you should think about it, because love and passion is there. I cannot see any cups energy, I can see only lustful kind of vibes and wands and swords, my like too much ego thing and too much passion thing, but I don't feel like true love kind of thing. Lovers is there but that is also kind of sensual vibes दे रहा है मुझे ये lovers कार्ड भी। सो मे बी लव की ज़रूरत उनको खुद के लिए भी है, मे बी वो पर्सन सेल्फ अकम्प्लिश्ड नहीं समझते अपने आप को, इस चीज़ से रिलेटेड भी ये कार्ड हो सकता है, बट आई कैनॉट सी एनी कप्स एनर्जी। ईगो ज़्यादा है, पैशन ज़्यादा है, बट लव कम है। ओके, सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू वेट और वेदर यू वांट टू मूव ऑन। दिस इज़ द कार्ड बट आई सेड कि आपको वेट करना चाहिए बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। ओके, अगेन सेम, शमन, ट्रस्ट इन योर हायर फोर्सेस। आपसे ऊपर भी कोई चीज़ है, आपके ऊपर भी डिवाइन फोर्स है, यूनिवर्स है, तो गिव दिस टू यूनिवर्स एंड जस्ट रिलैक्स। जो होना होगा हो जाएगा, बट स्टिल आई विल से डोंट इन्वेस्ट इन दिस पार्टनर बिफोर ऑब्जर्विंग। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करा करिए, and hit the like button. Do come back for more. Till then, take care, love and light.